के साथ बातचीत करेंगे आपसे। तो गाइस हम आ गए मैडम जी के साथ। तो हमारा तीसरे सवाल का आंसर मैडम देने वाली हैं, तो इसका भी तो आंसर दो, ये भी तो कमेंट करा है ना। एंड देन हाँ, ये ब्लॉग इतना मैं पक्का बताने वाला हूँ, कॉल सेंटर से रिलेटेड होने वाला है, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। रात के 11:40 हो रही है भाई। हाँ ठीक है, अब जरा ये लंच लग गया अपना, बोरे मेरे कान्हा जी। I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts. अभी मैं यहाँ रास्ते में बैठ करके चाय पी रहा था चाचा के पास। देखो वो चाचा चाय बना रहे हैं और मैं बैठ करके चाय पी रहा था। मैंने कहा चलो ब्लॉग को एक बार स्टार्ट कर देते हैं, अपनी फैमिली से हाय हेलो कर लेते हैं एंड चल करके आगे बताते हैं क्या ब्लॉग है क्या ब्लॉग नहीं है। एंड देन हाँ, ये ब्लॉग इतना मैं पक्का बताने वाला हूँ, कॉल सेंटर से रिलेटेड होने वाला है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड हाँ, पूरा ब्लॉग देखना हमारा एंड तक, पता लगेगा आज आपको कि बीपीओ की दुनिया में किस किस तरीके का स्ट्रगल होता है। तो आज गाइस, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी आप लोगों ने जब मैंने कॉल सेंटर का जो वीडियो बनाया था ना, उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपने कमेंट करे। कमेंट करने के बाद मुझे 3 चीज़ें मेजर लगी। सबसे पहली चीज़ जो है, वीडियो का एंड तक देखना तभी आपको पता लग पाएगा। कॉल सेंटर से रिलेटेड ये ब्लॉग है, जो कि मैंने शुरू में ही आपको मॉर्निंग में ही बोल दिया था कि हाँ, कॉल सेंटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। सॉरी मैं जल्दी बोलूँगा बिकॉज ऑफ आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो जो बोली गई थी, मैं कमेंट भी आगे लगा देता हूँ कि वैकेंसीज चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, वैकेंसी 2 चीज़ों के लिए चलती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो अभी एनर्जाइजर के अंदर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों के लिए वैकेंसी चल रही हैं। अब ये किस प्रोसेस के लिए चल रही है, ये भी इसका एक टर्म है, राइट। तो प्रोसेस आपको आकर के पता लगाना पड़ेगा। ऐसे में स्पेसिफिक 1 या 2 प्रोसेस के बारे में आपको बता सकता हूँ, लेकिन पता लगे वहाँ पर पहुँचने के बाद कि उन प्रोसेस के लिए आपका कम्युनिकेशन फिट नहीं है, राइट, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो इजीली आप एक बार आओ, आकर के एक्सपीरियंस लो, सो दैट यू कैन गेट टू नो द प्रोसेस कि किस तरीके से एक प्रोसेस होता है इंटरव्यू को देने का, राइट। चिल ब्रो, चिल आराम से बता, पहुंच जाऊंगा मैं। तो ये वाला कमेंट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। आप आ सकते हो इजीली, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपसे मिलूं। मैं बहुत सारे बंदों से मिल चुका हूं ऑफिस में, लिटरली मैन, थैंक यू सो मच जो लोग मुझे पहचानते हैं। मेरे इन 2 बालियों की वजह से पहचान लेते हैं लोग बाग। मैं इवन मास्क लगा के रखता हूँ, दैट इज़ वाई। बड़ा अच्छा एक प्राउड मोमेंट होता है कसम से, लिटरली में भाई। और गुन्नू को भी प्यार देते हैं कि वो मैम भी यहीं वर्किंग होती हैं, तो मैं उनको बताता हूँ मैम यहाँ वर्किंग नहीं है, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में है। तो अब मैं सेकंड कमेंट बताता हूँ आपको। सेकंड कमेंट आपका ये आया था कि सैलरी क्या रहती है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक का। तो मैं आपको बताता हूँ, डोमेस्टिक देखो, डोमेस्टिक की अगर मैं सैलरी आपको मिनिमम बताऊँ ना, तो अगर आप 12th पास हो और ग्रेजुएशन परस्यूइंग हो, तो आपको 12,000 से 15,000 के बीच में सैलरी मिल जाएगी। डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू एंड डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। इफ़ आई टॉक अबाउट इंटरनेशनल में कितनी सैलरी मिलती है, तो यहाँ पे 20 to 25 से स्टार्टिंग होती है, ऑल अप टू डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। एंड आपके अंदर देखो, मैं आपको बताना था मेजॉरिटी के साथ में, अगर एनर्जाइजर में जो इंटरनेशनल प्रोसेस है ना, वो सारे के सारे फाइनेंशियल प्रोसेस हैं और आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है एंड गेमिंग प्रोसेस है, राइट। तो इनके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन इंटरनेशनल और एनर्जाइजर के अंदर अगर आप देखना चाह रहे हो, तो ये एक टिप है आपके लिए बेसिकली, राइट। तो आप इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकते हो जब भी आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हो। तो और सैलरी का मैंने बता दिया, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा मैं बताऊँगा आकर के शाम को गुन्नू मैडम के द्वारा। तो अभी मैं चलता हूँ बिकॉज ऑफ मैं लेट हो जाऊँगा, एज यू नो वेरी वेल। अभी देखो मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, देखो कितने बज रहे हैं, 2:20 होने जा रही है, राइट। अभी मैं चलता हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन है आपसे गुन्नू मैडम के साथ में हम शेयर करेंगे जब गुन्नू मैडम आ जाएंगी रात को, मतलब गुन्नू तो शाम को आ जाएगी 7 बजे। अभी मेरा आज का शिफ्ट है इवनिंग शिफ्ट, तो तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो ये मैडम ने बनाया सोयाबीन मसाला वसाला डाल करके, और ये रखी है मेरी रोटी, लगाता हूँ टिफिन। ये तो गंदा हो रहा है, धोया नहीं मोटे। ओवरऑल ये सोयाबीन बनाया उन्होंने फ्राई करके, टमाटर प्याज एंड मटर वगैरह डाल के, मुझे अच्छे लगते हैं, मस्त एकदम। अब ये खाना कहीं खाऊंगा मैं रात को 8-9 बजे जा करके। ये जो इस बोतल का जो कहानी है ना, ये बोतल मेरे साले साहब, बड़े साले साहब यानी कि शुभम भाई ने भिजवाई थी। पावर बैंक भी हो गया, डेटा केबल भी हो गया। पावर बैंक की कहानी बताऊँ, ये पावर बैंक भाई साहब मैंने चोर बाजार से लिया था, सिर्फ 300 रुपये का, लिटरली में अभी तक चल रहा है, टच वुड, चलता रहे आगे भी। अभी पता है क्या दिक्कत हो रही है, बाइक की चाबी नहीं मिल रही भाई साहब की। चाबी कहाँ रखी है, मोस्टली इस वाले इसमें रखी रहती थी चाबी,
लेकिन अभी यहाँ पर है नहीं। और उसका मैं ना खोने का रीज़न बताता हूँ कि वो दिख क्यों नहीं रही है। सबसे बड़ी बात ये, कल शाम को गेट बंद कर दूँ वरना गुन्नू आते ही घर पे आज चिल्लाती मेरे ऊपर। कल शाम को ना जब मैं ऑफिस से निकल रहा था तो मेरी बाइक की चाबी खो गई, जो उसमें की चेन भी था, सारी चीज़ें थी, तो मेरी बाइक की चाबी ना खो गई भाई। शाम को परेशान होता रहा मैं काफ़ी देर तक परेशान होता रहा। फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी सो दैट मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर पाता। तो फिर 7 बजे का फ्री हुआ वो बंदा, मतलब 7 बजे मैं ऑफिस से फ्री हो गया था, 9:30 बजे मेरी बाइक की चाबी दूसरी बनी। तो उसमें ना की चेन नहीं है, जो बाइक की चाबी दूसरी बनी है की चेन नहीं है उसमें, राइट। तो वो सिंगल चाबी है, एकदम नंगी चाबी जिसको बोलते हैं। मैंने ये शर्ट पहनी थी, इस शर्ट की जेब में डाली थी ऊपर, इसमें तो नहीं है कहीं, नहीं यार इसमें भी नहीं है। नीचे देखो बाइक में तो नहीं लगी, एक ही सहारा है बाइक में। बाइक में मिलनी चाहिए, बाइक में नहीं मिली तो भाई साहब फिर दिमाग खराब हो जाएगा, फिर हो जाएगी चाबी मेरी। मुझे अपना मानसिक इलाज कराना पड़ेगा भाई। हेलो सेरा, यार बाइक में भी नहीं लगी, हट जाए, बीच में क्यों बैठा है? अब तो गारंटेड ऊपर है, कहीं देखनी पड़ेगी भैया चाबी कहाँ है यार, दिमाग खराब हो जाएगा। वो ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ भाई, 2:30 बज गया है, 3 बजे की शिफ्ट है, कितना लेट होगा। अब पता ये चीज़ें होती हैं आपके साथ में मतलब ये है डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग। फंस गया मैं। चाबी अभी ना मैं चाबी ढूंढ लूँ फिर आपसे बात करता हूँ, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। कभी कभी ज़्यादा ही दिमाग खराब हो जाता है यार। जूते पहन लो। मिल गई भाई चाबी। बताऊँ किस में थी? इस शर्ट में ढूंढी ना मैंने, इस शर्ट को सही से नहीं देखा, इस शर्ट की ऊपर वाली जेब में ही पड़ी है। ये देखना, ये रही। तो ये ना इस तरह की चाबी है तो खो जाएगी, तो इसके लिए गुन्नू को बोल दूंगा एक किचन के लिए, उसके पास पड़ा होगा। किचन नहीं होगा तो 10 रुपये की किचन ले आऊँगा, वरना चाबी रोज़ खोती रहेगी भाई, ऐसे परेशान होता रहूँगा। ये लंच लग गया अपना, बोरे मेरे कान्हा जी। मोटा ऑफिस चला गया, उसका 10 to 7 का ऑफिस था। अब मैं चलता हूँ भाई। भैया आ गए फाइनली ऑफिस। गर्मी तो बहुत हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई। मटको हमने वहाँ खड़ी कर दी। ये रहा अपना लंच वगैरह और सामने ऑफिस। अब चलते हैं अंदर। अभी जो टाइम हो गया 2:45, अब निकलेंगे हम 12 बजे। 12 बजे बाहर मिलेंगे भाई। बटन लगाए जाए, ये अश्लील बन के नहीं, अंदर सही से जाना है ऑफिस, राइट। चलो भाई। ये लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से होता है गेट नंबर 2 है ये, यहाँ से होती है एंट्री अंदर जाने के लिए। ये सारे के सारे इंटरव्यू देने के लिए खड़े हुए हैं इधर। ये सिक्योरिटी गार्ड है, पूछ लेगा आपसे जब भी आप आओगे इधर तो। और ये देखो पार्किंग। अब इस पार्किंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन आती है भाई साहब काम करने के लिए। धुल चल, हाँ ले। ये सैमसंग का धुलने जा रहा है। दो अपडेट होनी चाहिए। ये लो। हाँ ठीक है, अब जरा इसको चला। चलेगा वो तो चलेगा, 100% चलेगा। वाटर प्रूफ है? हाँ वाटर प्रूफ है भाई। चला दिखाना सामने। हाँ पहुँच गया, चलना बंद। मैं मुझे दिखा। फिंगरप्रिंट भी काम करेगा भाई। अरे यार निशांत, तेरे में ऐसा क्या नहीं आया? ओप्पो के फोन भी तो वाटर में धो, पानी में धो के आया था। वो सैमसंग है, वो 35,000 रुपए का है, वो अपना धो के दिखाओ भाई। अभी हमारी शिफ्ट होने जा रही है ओवर। रात के 11:40 हो रही है भाई। नींद आ रही है बहुत गंदी, ऐसा मन कर रहा है यहीं लेट जाऊं इसी पे स्लिप पे और यहीं सो जाऊं भाई।
नींद आ रही है भाई बहुत तेज। ये होती है भाई इवनिंग से, देख रहे हो आप भाई। पता है मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब होगी फिर से। बटको ये रही अपनी बेबी। चलो बाबू चलते हैं घर पर, मैडम जी इंतज़ार कर रही होंगी मेरा। आ जाए नवाब साहब। चलो नवाब साहब ले चलो घर। चलो गाइस घर चल के मैडम के साथ बातचीत करेंगे आपसे। तो गाइस हम आ गए मैडम जी के साथ। तो हमारा तीसरे सवाल का आंसर मैडम देने वाली हैं। तो इसका भी तो आंसर दो, ये भी तो कमेंट करा है ना, हैंडीकैप की हायरिंग होती है कि नहीं होती है? हाँ होती है, बिल्कुल होती है। इफ यू आर एजुकेटेड, 12 पास आउट हो, ग्रेजुएशन हो गया है, बिल्कुल तुम इंटरव्यू दे सकते हो। हायरिंग होगा जैसे नॉर्मल लोगों का होता है, इट्स नॉट स्पेसिफिक। भाई हाउ टू सॉल्व MTI प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द बेसिक सैलरी ऑफ BPO प्लीज। MTI प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ना ज़्यादा यूज़ कीजिए न्यूज़पेपर्स का। न्यूज़पेपर्स यूज़ कीजिए और रीडिंग बुक्स होती हैं, मतलब रीड कीजिए जितना रीड कर सकते हो। वो तो आजकल तो हम लोग फ़ोन से भी रीड कर सकते हैं। तो जहाँ आपको लगता है कि हाँ मेरे रा में प्रॉब्लम है या MTI का सा और श में प्रॉब्लम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए रीडिंग सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। उसको डेली प्रैक्टिस में लाइए, बातचीत कीजिए लोगों से बाहर निकल के, और जितना बातचीत करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं एक टिप देना चाहती हूँ, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर MTI प्रॉब्लम। तो इसमें क्या, आप ना शीशे के सामने खड़े होके खुद से बातचीत करने की कोशिश करो। शीशा मिरर है ना? हाँ शीशा, मिरर बोलते हैं शीशे को इंग्लिश में। नहीं, सपना कुमारी का रिलेटेड है। एंड व्हाट इज द बेसिक सैलरी ऑफ डोमेस्टिक प्रोसेस इन BPO? बेसिक सैलरी डोमेस्टिक प्रोसेस की हम बात करें तो ये लाइक मिनिमम से बात करते हैं, 10,000 से स्टार्ट होता है। 10, 12, 15, 16, 18 इतना तक होता है। यहाँ से स्टार्टिंग होता है बेसिक सैलरी डोमेस्टिक। और अभी एक और नेक्स्ट कमेंट है आयुष सिंह का। आयुष सिंह पूछ रहे हैं, अर्पित भैया अभी वैकेंसी है या नहीं, प्लीज रिप्लाई। ये इस सवाल का जवाब अर्पित ने काफ़ी वीडियोस में दिया है। लाइक वैकेंसी रहती है मंडे टू सैटरडे। आपको जब भी जाना है आप जा करके BPOs में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, उसे क्रैक कर सकते हैं। होपफुली जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे थे उनका आपको एक्यूरेट और सीधा जवाब हम लोग दे पाए होंगे, इसमें हेल्प मिला होगा आपको। और बाकी और भी क्वेश्चंस करने तो ड्रॉप अ कमेंट, ठीक है? सो अभी के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट एंड हैव अ लवली नाइट टू यू। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद। और ख्याल रखना सब अपना अपना। चलो बाय।